साथियों, मैं सुमित श्रीवास्तव अपने YouTube चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आइए आज एक फिर नया वीडियो आपको दिखाता हूं। चलिए, अब आपको इस वीडियो में एक बहुत ही प्राचीन, पौराणिक और बहुत ही खूबसूरत जगह पे ले चलता हूं। ये जगह है ओमकारेश्वर। तो मैं उज्जैन में आया था, तो उज्जैन में दर्शन करने के बाद ओमकारेश्वर दर्शन करने का निश्चय किया। और चूँकि ओमकारेश्वर में रेलवे की सुविधा नहीं है, रोड से ही आपको जाना पड़ेगा। तो हम लोगों ने भी रोड से जाने का निश्चय किया और एक टैक्सी किराए पर लेकर के उससे ही हम लोग यात्रा कर रहे हैं। जैसा आप देख रहे हैं, रास्ते में बहुत ही खूबसूरत दृश्य पड़ते हैं। ये एक छोटी सी झलक आपको दिखा रहा किस तरीके से उज्जैन और ओमकारेश्वर का रास्ता है। आपको बहुत अच्छा लगेगा। 130 किलोमीटर के करीब ये जर्नी है। तो चलिए आपको चलते हैं ओमकारेश्वर में। आपको टैक्सी स्टैंड पर पहुंच करके आप टैक्सी वहीं पर छोड़ दीजिए, फिर नया झूला पुल जो बना हुआ है उसके तरफ आप आ जाइए। टैक्सी स्टैंड से करीब 700-800 मीटर पड़ता है। तो आप यहाँ पर आ सकते हैं किसी ऑटो का सर्विस लेकर के, या फिर पैदल चल के, जैसा आपको ठीक लगे आप यहाँ पर आ जाइए। तो ये जो पुल है बहुत बढ़िया पुल बन गया, वरना आपको नीचे से नदी पार करके नाव से जाना पड़ता था और दूसरे कॉर्नर पे जा करके फिर ऊपर चढ़ के करीब 250-300 सीढ़ियाँ चढ़ के तब मंदिर में दर्शन के लिए जाना पड़ता था। तो अभी बहुत आराम हो गया है। ये झूला पुल देखिए बिल्कुल फ्लैट बन गया, बिल्कुल आराम से सभी लोग जा सकते हैं। किसी को कोई दिक्कत है तो वो भी आराम से इस रास्ते से जा करके दर्शन कर सकता है और आराम से यात्रा अपनी कंप्लीट कर सकता है। तो ये देखिए इतना खूबसूरत दृश्य यहाँ पर दिख रहा है। ये नर्मदा का डैम है। कितना बढ़िया डैम है और छोटा भी नहीं है, काफ़ी ठीक ठाक डैम मेरे को दिख रहा है। आप भी जैसा देख पा रहे होंगे, इन्होंने पुल के ऊपर सेफ्टी के पर्पज़ से वायरिंग कर रखी है, बारबेट जाली लगा रखी है काफ़ी ऊंचाई तक। ठीक है, सेफ्टी पहले देखना चाहिए, बाकी चीज़ें तो बात की है, सुरक्षा सबसे बड़ी चीज़ है। तो देखिए जालियों के पीछे से डैम बहुत अच्छा दिख रहा है। उम्मीद करता हूँ आपको भी यह दृश्य अच्छा लग रहा होगा। साथ में नर्मदा भी बहुत ही खूबसूरत दृश्य उपस्थित हो रहा है। तो जैसा आप लोग जानते होंगे, नहीं जानते तो मैं बता रहा हूँ, ये जो टापू है ये नर्मदा से अपने आप पैदा हुआ टापू है। नर्मदा नदी की धारा विभक्त हो जाती है और विभक्त होकर के चारों तरफ से इस टापू को घेर लेती है और ये बीच से अपने आप ही टापू निकल आता है। तो ये नर्मदा के बीच में बना हुआ टापू अपने आप नेचुरल टापू है, जिसका आकार ओम के साइज का है, ओम के तरीके का है। इसीलिए बाद में इसको ओमकारेश्वर नाम दिया गया। जब इसको ऊपर से देखने की कोशिश की गई, प्राचीन समय में तो ऐसी व्यवस्था नहीं थी, लेकिन बाद में जब टेक्नोलॉजी डेवलप हुई और ऊपर से देखने की कोशिश की गई तो इसको लगा कि ओमकारेश्वर के रूप का है, तो इसका नाम ओमकारेश्वर रखा। ये देखिए दूसरे साइड से रोड का ब्रिज जा रहा जो आपने देखा। तो अगर आप टापू के बीच में जा कर के रुकना चाहते हैं तो आप उस ब्रिज से भी जा सकते हैं। ये ब्रिज तो केवल दर्शन करने वालों के लिए है, जिनका टारगेट केवल दर्शन करना है और दर्शन करके चले आना है, तो उसके लिए ब्रिज इस्तेमाल करना बढ़िया है। तो हम लोग भी इस ब्रिज से जा रहे हैं। देखिए ब्रिज के अंत में जाने के बाद राइट साइड में जूते चप्पल का स्टैंड था, वहाँ हम लोगों ने जूते चप्पल उतार दिए, वहीं पर हाथ वगैरह धो लिए, नलके लगे हुए थे। और इस तरह से जो स्काई वॉक इन्होंने बनाया हुआ है, जो दूसरे साइड से आप देख रहे थे, दिख रहा था, तो ये स्काई वॉक पे चलते हुए हम लोग जा रहे हैं। काफ़ी ऊंचाई पर है, नर्मदा के किनारे किनारे बना हुआ है ये, क्योंकि इस साइड में जगह नहीं है। मंदिर बिल्कुल नदी के साथ लगा हुआ है पहाड़ी से, तो उसको काट छाट नहीं कर सकते, तो इन्होंने ये रास्ता निकाला। अब हम लोग लाइन में लगे हुए हैं। देखिए लाइन में लगे लगे ये आपको मंदिर का गोपुरा दिखा रहा हूँ, गुम्बद, किस तरीके से मंदिर का गुम्बद है, बहुत अच्छा लग रहा। अब इससे ही लाइन में चलते चलते हम लोग ये प्रांगण में पहुँच गए। तो मंदिर का अंदर का दृश्य देखिए आपको दिखा रहा, बहुत ही पुराना प्राचीन निर्माण है जैसा आपको दिख रहा होगा। और सबसे बड़ी खासियत इसकी कि बिल्कुल पास पास में खंभे लगे हुए हैं। आप देखेंगे पूरा मंदिर का प्रांगण खंभे से भरा हुआ है। खंभों के अलावा और कुछ नहीं दिख रहा। ये सामने जो है गर्भगृह का
दृश्य है। गर्भगृह इधर के तरफ ही है। बहुत छोटा सा गर्भगृह है, जैसे प्राचीन मंदिरों के होता था शिवलिंग का एक छोटा सा द्वार बनता था और छोटा सा गर्भगृह बनाया जाता था, 2-4 आदमी बैठ कर केवल पूजा कर सके, ऐसे ही स्थान बनाए जाते थे। तो ओमकारेश्वर और ममलेश्वर में देखिए इस तरह का स्थान आप देख रहे हैं ना, कितना छोटा स्थान है। 2-3 आदमी केवल इधर रह सकते हैं, 2-3 पुजारी इधर रह सकते हैं, और ऐसे ही आप को देखने को मिलेगा आप जाएंगे तो इस तरह से मैंने आपको दिखाने के लिए एक चित्र का व्यवस्था किया, क्योंकि अंदर चित्र वगैरह खींचना मुश्किल नहीं है। आप संभाल के दर्शन कर लीजिए, नहीं तो गिरने का भी डर है, और हाथ अगर आपका लंबा है, आप लंबे हैं, तो शायद छू के भी दर्शन कर सकते हैं। तो इस तरह हम लोगों ने भी दर्शन किया, और दर्शन करके वापस इसी स्काई वॉक के दूसरे साइड से देखिए वापस जा रहा है, जहाँ पर ये ब्रिज स्टार्ट होता है। वहाँ पर ये जूते वगैरह रखे हुए हैं, वहाँ से पहन करके फिर जैसा आपको बताया था कि ममलेश्वर के प्रांगण में आ गए। जो ब्रिज से स्टार्ट होता है उस ब्रिज से ही थोड़ी दूर 700-800 मीटर चल के ही ममलेश्वर का प्रांगण आ जाता है। तो आप इधर आ जाइए। हम लोग भी यहाँ आ गए देखिए, और आकर के लाइन में लग के दर्शन कर लिए, क्योंकि आए तो ज़्यादा भीड़ नहीं थी, तो पहले हम लोगों ने दर्शन करना उचित समझा, तो सबसे पहले दर्शन किया। दर्शन करके ये बाहर आ गए, और इस तरह परिक्रमा करते हुए जैसा आप देख रहे हैं, ये मेन मंदिर का गर्भगृह का गुंबद है। अब आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पे किस तरह से दर्शन हो रहा है। ये देखिए एक लाइन लगी हुई है, जब आप यहाँ आएंगे तो इस तरह से लाइन लगाना पड़ेगा। लाइन लगा के आप इधर गर्भगृह में आएंगे, और बिल्कुल ओमकारेश्वर के टाइप से ही इसका भी गर्भगृह है, छोटा सा, और पिलर वगैरह वाला बहुत है, पिलर वाला गर्भगृह है, और अंदर बहुत छोटा सा प्रांगण है गर्भगृह। देखिए आपको मैं एक चित्र के माध्यम से दिखा रहा अंदर का दृश्य, क्योंकि यहाँ भी अंदर फोटो वगैरह खींचना संभव नहीं। और यहाँ भी जो शिवलिंग है आप छू सकते हैं, अगर आप लंबे हैं, आपका हाथ बड़ा है, तो आप छू सकते हैं, नहीं तो छूना संभव नहीं है, छोटे लोग नहीं छू सकते, गिरने का भी डर अलग है। यहाँ तो आपको कुछ नहीं दिख रहा, लेकिन वास्तव में भीड़ रहती, धक्का मुक्की रहती है। तो हम लोग भी इस तरह से दर्शन किए, और आप आएंगे तो आपको भी इस तरह से ही दर्शन मिलेगा। तो मैंने कोशिश किया आपको इस तरह से दर्शन कराने का। तो ये ममलेश्वर का दर्शन आपने इस तरह से किया। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको जो दोनों दर्शन ज्योतिर्लिंग के कराए, ओमकारेश्वर के और ममलेश्वर के, तो काफ़ी पसंद आया होगा इस वीडियो में। अब देखिए आपने जैसा देखा, ओमकारेश्वर के साइड में तो जगह नहीं थी, रास्ता भी बड़ी मुश्किल से उन्होंने स्काई वॉक बनाया दर्शन करने के लिए। लेकिन दूसरे साइड में ये जो ममलेश्वर है, ये मेन लाइन से जुड़ा हुआ है, तो इस तरफ के तरफ काफ़ी रास्ता है, काफ़ी जगह है। तो आप जैसा देख पा रहे हैं, इसके प्रांगण में छोटे छोटे कई मंदिर हैं, आप इसके प्रांगण में घूम सकते हैं। देखिए जगह भी है, और इन मंदिरों का, तीर्थों का दर्शन आप कर सकते हैं। इस तरह से यहाँ पे कुछ समय व्यतीत कर सकते हैं। और ये जो गेट दिख रहा है आपको, इधर से आप बाहर जा सकते हैं। तो अभी देखिए एक बार आपको फिर से ये मंदिर का दृश्य दिखा रहा हूँ अंदर का, और कुछ छोटे छोटे जो मंदिर हैं इनको भी देखिए, आप इनके भी दर्शन करिए यहाँ पे, और तीर्थ दर्शन का पूरा आनंद उठाइए। ममलेश्वर का जो मंदिर है और ओमकारेश्वर का जो शिवलिंग है, दोनों शिवलिंग का जब तक आप दर्शन नहीं करेंगे तब तक आपकी यात्रा अधूरी मानी जाएगी। तो ये ध्यान रखिए, यहाँ जब भी आइए तो दोनों शिवलिंग के दर्शन करने हैं। ये देखिए इस तरीके से हम लोग बाहर आ गए, और बाहर से आपको ये दिखा रहा है एग्जिट गेट है। एग्जिट गेट से ये आपको मंदिर का दृश्य दिखा रहा था मैं। ये मेन मंदिर का गुंबद है गर्भगृह के ऊपर, और ये देखिए मंदिर का एग्जिट गेट है। तो इस तरीके से हम लोग बाहर आ करके, यहाँ से 400-500 मीटर की दूरी पर ही नर्मदा घाट है, आप आराम से पैदल चलते हुए आ सकते हैं। ये नर्मदा घाट पे हम लोग भी आ गए, और ये देखिए दोनों पक्का घर बना हुआ है, दोनों साइड में घाट है पक्के, उस साइड में भी इस साइड में। सामने देखिए ये आपका राइट साइड से ये झूला ब्रिज जा रहा, स्काई वॉक भी दिख रहा है, और ये स्काई वॉक देखिए जस्ट ऊपर दिख रहा झूला पुल से। आप जब आएंगे तो आप इसके थ्रू आ सकते हैं, पुल के रास्ते से, और ममलेश्वर में दर्शन करने के लिए आ सकते हैं। नीचे आपको घाट पे आना है तो फिर आपको स्काई वॉक छोड़ करके इधर के साइड में नीचे उतर आना पड़ेगा। तो इस तरह से देखिए हम लोग नीचे आ गए, नीचे के दृश्य का आनंद ले रहा है नर्मदा का।
और सामने देखिए ओमकारेश्वर का दृश्य कितना खूबसूरत दिख रहा, पूरा द्वीप बहुत अच्छा नज़र आ रहा। और ये सामने जो इन्होंने पिलर्स बना रखे हैं वो तो दृश्य बहुत ही खूबसूरत है। ये सामने देखिए रोड का ब्रिज भी दिख रहा है दूसरे साइड का। अगर आप द्वीप के अंदर जा करके रुकना चाहते हैं टापू पे तो आप अंदर जा करके रुक सकते हैं। और इसके कड़कड़ में तीर्थ समाया हुआ है ओमकारेश्वर में। जब मैंने स्टडी किया इसके बारे में तो लगा रहे इसके इतने तीर्थ हैं कि अगर पूरा कायदे से देखना है तो 2-3 दिन आपको लगेंगे यहाँ पे इसके सारे तीर्थ मंदिर और यात्रा करने में। तो अभी तो अपना टारगेट इस छोटा सा यात्रा करने का ही है। देखिए कितना खूबसूरत दृश्य सामने दिख रहा है आपका। और टापू बहुत बड़ा नहीं है लेकिन इस टापू की महत्ता बहुत ज़्यादा है। आप इसके साइज पे मत जाइए, इसकी महत्ता पे जाइए। तो इस तरीके से ये प्राचीन स्थान आपको दर्शन मिल रहा है इस वीडियो के माध्यम से। तो जहाँ भी आप कभी जाते होंगे तो आपको तीर्थों का, नदियों का, दीपदान का महत्व पता होगा। तो हम लोगों ने भी दीपदान करने की सोची। ये मेरी पत्नी साथ में थी तो उसको भी दीपदान का बहुत शौक़ है, जहाँ जाती है करती है। तो मैंने कहा ठीक है। तो नर्मदा में भी देखिए उसने दीपदान किया। तो हम लोगों को दीपदान करते देखिए बहुत सारे और भी दर्शक आ गए और उनमें से कुछ लोग तैयारी कर रहे हैं दीपदान करने की भी। तो ठीक है, सबको अपना आनंद उठाना चाहिए। तो इस तरीके से अब हम लोग वापस जा रहे हैं स्टैंड के तरफ, टैक्सी जहाँ पर हम लोग की खड़ी हुई है। तो रास्ते में मैं बाज़ार से निकल करके नदी के साइड में आया, सोचा ज़रा देखूँ यहाँ से डैम का दृश्य दिखे, नदी का दृश्य दिखे, लेकिन साफ नहीं दिख रहा था। बहुत थोड़ा सा ही दृश्य दिख रहा था। देखिए झूला पुल है। तो आपको मैंने कहा दिखाता हूँ। तो इस तरीके से ये एक छोटा वीडियो आपको दिखाया, एक प्रयत्न किया दोनों ज्योतिर्लिंग का अच्छे से दर्शन कराने का। उम्मीद करता हूँ आपने इसका आनंद उठाया होगा। तो इस वीडियो को अब यहीं पर समाप्त करता हूँ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।